अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्कैपुला। तो आज हम स्कैपुला के जनरल फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशन और ऑस्टियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्कैपुला एक फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन है जो कि हमारी थॉरक्स की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है, और ये स्कैपुला हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी थॉरक्स को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अपर लिम्ब के साथ जोड़ रही होती है। स्कैपुला दो मेन जॉइंट्स का हिस्सा है। स्कैपुला ह्यूमरस के साथ मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती है जो कि बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। इसी तरह स्कैपुला क्लेविकल के साथ मिलकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है जो कि फ्लैट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। स्कैपुला को मैंने बाकी स्केलेटन से आइसोलेट कर लिया है। स्कैपुला की दो मेन सरफेस होती हैं, एक कॉस्टल या वेंट्रल सरफेस है। तो ये सारी सरफेस जो मैं मार्क कर रही हूँ ये कॉस्टल या वेंट्रल सरफेस है। कॉस्टल सरफेस वो होती है जो रिब्स के साथ अटैच होती है, इसलिए इसको कॉस्टल सरफेस कहते हैं। और दूसरी डॉर्सल सरफेस होती है। डॉर्सल सरफेस वो सरफेस होती है जो कि बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे या थॉरक्स की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है। तो ये सारी जो सरफेस होगी वो डॉर्सल सरफेस होगी। स्कैपुला का जो थिकेस्ट पोर्शन होता है जो उसकी लेटरल साइड पे मौजूद होता है उसको हम हेड ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं। तो अगर मैं मार्क करूं तो ये सारा एरिया जो है वो हेड ऑफ स्कैपुला है, और हेड ऑफ स्कैपुला के बिल्कुल नीचे एक नैरो सा एरिया होता है जिसको हम नेक ऑफ स्कैपुला कहते हैं। तो ये नैरो सा एरिया जो हेड के बिल्कुल नीचे है ये नेक ऑफ स्कैपुला है। और जो हेड ऑफ स्कैपुला है इसके अंदर एक पेयर शेप कैविटी होती है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड फोसा भी कहते हैं। और ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये ह्यूमरस के हेड के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाती है जिसको हम शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। तो ये पेयर शेप कैविटी जो है वो हेड ऑफ स्कैपुला में मौजूद होगी। तो अगर मैं मार्क करूं तो ये हेड ऑफ स्कैपुला है, और हेड ऑफ स्कैपुला के अंदर ये ग्लिनॉइड कैविटी है, और हेड के बिल्कुल नीचे जो नैरो सा एरिया था वो नेक ऑफ स्कैपुला था। हेड ऑफ स्कैपुला, ग्लिनॉइड कैविटी और नेक ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन है, और इसमें आपने रूल ऑफ 3 अप्लाई करना है क्योंकि इसमें 3 का नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे इस बोन में 3 फोसास होते हैं। ये कॉस्टल सरफेस है, और कॉस्टल सरफेस के अंदर ही आपको फोसा नज़र आ रहा है। इस फोसा को हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सब स्कैपुलरिस मसल आकर अटैच होता है, तो इसलिए ये सब स्कैपुलर फोसा होगा। और इसी तरह अगर डॉर्सल सरफेस पे देखें तो डॉर्सल सरफेस पे भी आपको दो फोसास नज़र आते हैं जिसमें ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है, और यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल मौजूद होता है। और इसी तरह ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, और यहाँ पर जो है वो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल अटैच होता है। तो इसमें जो है वो 3 फोसास होंगे। 3 फोसास के अलावा इस बोन पे 3 ही बोनी प्रोसेस मौजूद होते हैं, जिसमें पहला स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक प्लेट लाइक प्रोसेस है जो कि बोन की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है, और बोन की जो पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस होती है उसको 2 फोसास में डिवाइड कर देता है, जिसमें ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है और ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। तो ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक इसकी रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। तो ये रूट है स्पाइनस प्रोसेस की जिसके थ्रू ये स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक इसका अपर लिप या अपर क्रेस्ट होता है, और दूसरा इसका लोअर लिप या लोअर क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है। तो रूट और 2 क्रेस्ट होंगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के। लोअर क्रेस्ट या लोअर लिप स्पाइन ऑफ स्कैपुला का, और इसी तरह अपर लिप या अपर क्रेस्ट, और ये रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अलावा 2 और बोनी प्रोसेस भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि ग्लिनॉइड कैविटी के इर्द गिर्द हैं, जिसमें जो हुक शेप बोनी प्रोसेस है उसको हम कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं।
तो ये सारा जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का। कोराकॉइड प्रोसेस हुक शेप बोनी प्रोसेस होता है जो कि ग्लीनॉइड कैविटी के साथ अटैच होता है, तो ये कोराकॉइड प्रोसेस होगा। इसके अलावा एक ऑब्लोंग शेप बोनी प्रोसेस होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारा जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस है जो कि ओवरहैंग होता है ग्लीनॉइड कैविटी पर। तो ये सारा जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस है। तो 3 बोनी प्रोसेस हो गए, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। तीन बोनी प्रोसेस के अलावा इस बोन पे 3 ही बॉर्डर्स मौजूद होते हैं, जिसमें ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये शार्प सा जो है वो मीडियल बॉर्डर है, और ग्लीनॉइड कैविटी के साथ ये जो थिक सा बॉर्डर है ये लैटरल बॉर्डर है। तो 3 बॉर्डर्स होंगे, सुपीरियर बॉर्डर जो कि बोन की सुपीरियर साइड पे मौजूद होगा, और मीडियल बॉर्डर की पहचान ये है कि ये शार्प सा होता है, ब्लेड लाइक होता है, इसलिए इसको मीडियल बॉर्डर हम कहते हैं। और जो थिक सा बॉर्डर होता है जो ग्लीनॉइड कैविटी के साथ साथ मौजूद होता है उसको हम लैटरल बॉर्डर कहते हैं। तो सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स के अलावा बोन पे 3 ही एंगल मौजूद होते हैं, जिसमें ये सुपीरियर एंगल है, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है और ये लैटरल एंगल ऑफ स्कैपुला है। एनाटॉमी में किसी भी बोन पे एंगल तब बनता है जब बोन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ती है, तो एक शार्प सा एज बन जाता है जिसको हम एंगल कहते हैं। और स्कैपुला के 3 एंगल होते हैं। जैसे ये सुपीरियर एंगल बन रहा है सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में, ये इंफीरियर एंगल बन रहा है मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान में, और ये लैटरल एंगल बन रहा है लैटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के दरमियान में। और अब जनरल फीचर्स ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले कॉस्टल सरफेस, और कॉस्टल सरफेस के ऊपर एक फोसा मौजूद होता है जिसको सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, क्योंकि इसमें सब स्कैपुलरिस मसल मौजूद होता है। तो कॉस्टल सरफेस पे जो फोसा होगा वो सब स्कैपुलर फोसा। उसके बाद डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर 2 फोसास मौजूद होते हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। और ये दोनों फोसास बन रहे होते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला की वजह से, क्योंकि ये स्पाइन जो है वो दरमियान में से गुजरती है और पोस्टीरियर सरफेस को 2 फोसा में डिवाइड कर देती है। ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसका एक अपर लिप होता है, तो ये अपर लिप है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का, और ये लोअर लिप है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अलावा एक्रोमियन प्रोसेस भी मौजूद होता है। एक्रोमियन प्रोसेस, और एक्रोमियन प्रोसेस का ये एक्रोमियन एंगल है, और एंगल तब बनता है जब बोन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, तो फिर दरमियान में एक एज सा बन जाता है जिसको हम एंगल कहते हैं। तो ये एक्रोमियन एंगल है एक्रोमियन प्रोसेस का। और इसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस पे जो है वो फेसिट मौजूद होता है, आर्टिकुलर फेसिट, और ये वो फेसिट है जिसके थ्रू एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल मिलके एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट बनाते हैं। तो एक्रोमियन प्रोसेस, और ये हुक लाइक बोनी प्रोसेस स्कैपुला का जिसको हम कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये कोराकॉइड प्रोसेस, ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी के ऊपर भी एक ट्यूबरकल मौजूद होता है और नीचे भी। तो ग्लीनॉइड कैविटी के अबव जो ट्यूबरकल होगा उसको हम सुप्रा ग्लीनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। ये मसल की अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है। और ग्लीनॉइड कैविटी के नीचे जो ट्यूबरकल होता है उसको हम इंफ्रा ग्लीनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। और ये जो इंफ्रा ग्लीनॉइड ट्यूबरकल है ये भी अटैचमेंट साइट है मसल्स के लिए। बोन के 3 बॉर्डर्स होते हैं जिसमें ये सुपीरियर बॉर्डर है, उसके बाद जो शार्प बॉर्डर है वो मीडियल बॉर्डर है, और ये वर्टिब्रास के करीब होता है इसलिए इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। ये शार्प बॉर्डर होता है।
उसके बाद लैटरल बॉर्डर है। लैटरल बॉर्डर जो है वो ग्लीनॉइड कैविटी के साथ मौजूद होता है और थिक होता है। और इसके अलावा इसको एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सिला के करीब होता है या आर्मपिट के नज़दीक होता है, इसलिए एक्सिलरी बॉर्डर। बोन पे 3 ही एंगल्स होते हैं, जिसमें ये सुपीरियर एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है और ये लैटरल एंगल है। सुपीरियर बॉर्डर और कोराकॉइड प्रोसेस के दरमियान में एक नॉच होती है, जिसको हम सुप्रास्कैपुलर नॉच कहते हैं। नॉच एनाटमी में हम किसी भी बोनी कर्व को कहते हैं। जब बोन के अंदर एक कर्व सी बन जाती है तो उसको हम नॉच कहते हैं, जिसमें ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है। इसी तरह स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच होती है। स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच वो नॉच होती है या वो पैसेज होता है कर्व सा, जो कि स्पाइनस प्रोसेस और ग्लिनॉइड कैविटी के दरमियान में होता है। इसको हम स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच कहते हैं। तो ये जो आपको पैसेज सा नज़र आ रहा है, कर्व सा पैसेज स्पाइन ऑफ स्कैपुला और ग्लिनॉइड कैविटी के दरमियान में, ये स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच है। और अगर हम ऊपर से इसको लोकेट करें तो ये जो पैसेज है ये स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच है और यहाँ से इंपॉर्टेंट वेसल्स पास होती हैं। और इसी नॉच की वजह से ये जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है और इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच की वजह से। उसके बाद ये नेक ऑफ स्कैपुला है और साथ में हेड ऑफ स्कैपुला भी होगा। तो ये हेड ऑफ स्कैपुला और साथ में ये नेक ऑफ स्कैपुला होगी। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन है। साइड डिटर्मिनेशन के वही 3 रूल्स हैं कि सुपीरियर इंफीरियर ठीक करना है, इंटीरियर पोस्टीरियर, और फिर उसके बाद मीडियल और लैटरल बोन का ठीक करना होता है। तो सबसे पहले सुपीरियर इंफीरियर ठीक करेंगे कि बोन का जो सुपीरियर साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और बोन की जो इंफीरियर साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद इंटीरियर पोस्टीरियर ठीक करना है। जो कॉस्टल सरफेस होती है स्कैपुला की, वही उसकी इंटीरियर सरफेस होती है, तो उसको आपने बॉडी की इंटीरियर सरफेस पे रखना है। और जो उसकी डॉर्सल सरफेस है उसको बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस पे रखना है। और उसके बाद मीडियल और लैटरल ठीक करना है। जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो बहुत ही शार्प होता है, उसको आपने बॉडी की मिड लाइन के करीब रखना है, उसको मीडियल साइड पे रखना है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, मीडियल बॉर्डर जो है वो बहुत ही शार्प सा बॉर्डर है, जबकि जो लैटरल बॉर्डर है वो थिक बॉर्डर होता है और उसको आपने मिड लाइन से दूर रखना है, बॉडी की लैटरल साइड पे रखना है। और लैटरल बॉर्डर की पहचान ये होती है कि वो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ मौजूद होता है। तो अगर आप लैटरल साइड पे उसको रखेंगे और मीडियल बॉर्डर को मीडियल साइड पे रखेंगे तो तभी आप जो है वो जान पाएंगे कि ये किस साइड की बोन है। तो आपने अपने दोनों हाथों में बोन को पकड़कर इन 3 रूल्स को अप्लाई करना है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल और लैटरल। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपने ठीक करनी है अपने दोनों हैंड्स में होल्ड करके बोन को। तो जिस साइड पे जो है ये बोन फिट आएगी ये उसी साइड की बोन होगी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट स्कैपुला। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।